क्लास 12 और क्लास 12 में हम तुम्हें पढ़ा रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें मैंने आपको कल के लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंडोशियम के बारे में बता दिया था। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनोशियम के बारे में बताएंगे। तो आज हम पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है किसका, प्लांट का। आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आपको पता है गायनोशियम है। इसके बाद इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी कार्पेल होती है। तो आपकी कार्पेल, अगर आपकी कार्पेल का नंबर अगर 1 है तो बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी। और कार्पेल का नंबर 1 से ज़्यादा है तो बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी। अगर फ्लावर में एक ही कार्पेल है, गायनोशियम की जो यूनिट होती है रिप्रोडक्टिव यूनिट गायनोशियम की वो कार्पेल है। अगर कार्पेल का नंबर 1 है तो दैट्स कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। अगर कार्पेल का नंबर 1 से ज़्यादा है तो बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। इसके बाद अगर आपके 1 से ज़्यादा कार्पेल हैं और वो कार्पेल अगर आपके अलग अलग हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग हैं, तो उसे बोलते हैं एपोकार्पस। क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। और अगर वो कार्पेल साथ साथ में हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उसे बोलते हैं सिनकार्पस। क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। साफ और साथ साथ, साफ और संगे संगे, साफ और सिनकार्पस। आप और अलग अलग, आप और एपोकार्पस। अगर तुम कार्पेल की स्ट्रक्चर की बात करो तो कार्पेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है, कैविटी या लोकी होती है, जिसमें आपका प्लेसेंटा होता है। क्या होता है, प्लेसेंटा। ओवरी के अंदर एक कैविटी या लोकी होता है, जिसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। और इस प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल। और ओव्यूल क्या है, मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल क्या है, मेगा स्पोरेंजिया। मतलब समझने की कोशिश करना, जैसे उसमें माइक्रो स्पोरेंजिया था, मेल में क्या था, माइक्रो स्पोरेंजिया, और फीमेल में क्या, मेगा स्पोरेंजिया। बात करो तो कार्पेल, कार्पेल में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा का काम क्या होता है, इस स्टिग्मा पे आके पोलन ग्रेन आपका गिरता है। यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरने के बाद वो आपका नीचे जाता है ओवरी। ओवरी के अंदर कैविटी होती है, जिस कैविटी या लोक्यूल होता है, कैविटी या लोक्यूल होता है, जिसमें प्लेसेंटा होता है। और इस प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल होता है। और ओव्यूल में क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिया। यही मेगा स्पोरेंजिया आगे चल के आपकी क्या बनाएगी, ओवम का फॉर्मेशन करेगी। इसका फॉर्मेशन करेगी, ओवम का। तो अभी हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजिया के बारे में कि कैसा क्या होता है मेगा स्पोरेंजिया फीमेल का। देखिए ध्यान से, अगर तुम मेगा स्पोरेंजिया की बात करो तो मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया की बात करो या फिर इसी क्या होती है, ओव्यूल। अगर इसकी बात करो तो सबसे बाहर एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं, आउटर इंटेगुमेंट। फिर इसके अंदर एक और लेयर होती है, इसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं, इनर इंटेगुमेंट। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, गाढ़ा गाढ़ा फ्लूइड भरा रहता है,
दैट्स कॉल्ड न्यूसेलस। और फिर इस न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है हम बताएंगे। ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। और बता दें जैसे मेल गैमेटोफाइट क्या था, मेल गैमेटोफाइट था पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट था पोलन ग्रेन। इसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट है आपका एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है बता रहे हैं। मेगास्पोडिया ओविल की स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज द आउटर इंटरमेंट इनर इंटरमेंट न्यूसेलस। इस न्यूसेलस का काम क्या होता है, ये जो अगर एम्ब्रियो सैक डेवलप कर रहा है, इस एम्ब्रियो सैक को आपके फूड प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। न्यूसेलस का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन, एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन, न्यूसेलस। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्चुअली में, ये आपका होगा प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से आपका ओव्यूल कैसे जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से आपका ओव्यूल कैसे जुड़ा रहता है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। इस हाइलम रीजन से प्लेसेंटा जुड़ा रहता है बाय द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। किससे जुड़ा रहता है, फ्यूनिकल की हेल्प से प्लेसेंटा किससे जुड़ा रहता है, हाइलम रीजन से जुड़ा रहता है। ठीक है, एक एंड पे ये आपका चलाजा एंड है और ये आपका है माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। बात समझ में आई, माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजा एंड है। एक्चुअली होता क्या है, ये मेगास्पोरेंजिया, ध्यान सुनना, इस मेगास्पोरेंजिया में होती है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल होती है। इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद बनते हैं मेगास्पोर टेट्राड। क्या होते हैं, मेगास्पोर टेट्राड। इन मेगास्पोर टेट्राड में 4 बनेंगे, 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा। एक मेगास्पोर टेट्राड आपका क्या करता है, अब ध्यान सुनना, ये आपका एक मेगास्पोर टेट्राड है। इस मेगास्पोर टेट्राड में आपका होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो आपका एक बार होगा तो 1 से 2 बन गए, फिर एक बार और होगा 2 से 4 बन गए, फिर एक बार और होगा तो आपके ये यहाँ सॉरी ये क्या हो जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे। 4 से कितने हैं, 8। इसका मतलब है इसके अंदर कितने न्यूक्लियस बन गए, 8 न्यूक्लियस बन गए। ध्यान सुनना, मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल होती है। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मालूम है, इसको कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते थे, इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इस मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल है। दिस मेगास्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस चेंज टू द मेगास्पोर टेट्राड। 4 मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं, 4 में से 3 खत्म हो जाते हैं, एक एक्टिव रहता है। इसमें आपके फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है 1 2 3, 1 2 3 बार होता है। तो एक सेल में आपके 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक सेल में कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब भैया इस सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, 8 न्यूक्लियस होंगे। ठीक, अभी केवल न्यूक्लियस डिवीजन हुआ है। अब इसमें होता है सेल का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है। 3 सेल है ऊपर और 3 सेल है नीचे। ये आपका है चलाजा एंड और ये आपका है माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड है,
माइक्रोफिलामेंट, और एक सेल बीच में, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस, तीन तीन छह हो गए, दो यहाँ पर, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस तीन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस तीन न्यूक्लियस। चलाजल एंड पे जो तीन सेल बनती हैं इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल। माइक्रोफिलामेंट पे जो आपकी तीन सेल बनती हैं ऐसे दो सेलों का नाम होता है सिनर्जिड सेल, और एक सेल का नाम होता है एग सेल। क्या नाम होता है? एक सेल, एग सेल। और ये आपकी है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? दो न्यूक्लियस। तो अच्छा, यहीं पर माइक्रोफिलामेंट पर एक एपरेटस पाया जाता है जिसको बोलते हैं फ्री फॉर्म ऑपरेटस। क्या बोलते हैं? फ्री फॉर्म ऑपरेटस। इस फ्री फॉर्म ऑपरेटस का काम क्या है? क्या पाया जाता है? फ्री फॉर्म ऑपरेटस। फ्री फॉर्म ऑपरेटस क्या है? इस फ्री फॉर्म ऑपरेटस का काम क्या? बहुत अलग है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल। ऐसा एम्ब्रियो सेल इसके अंदर होता है। बात समझिए। तो एम्ब्रियो सेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएं। एम्ब्रियो सेल में ध्यान सुनना, एम्ब्रियो सेल में 3 3 6 7 सेल होती हैं, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं? 8 न्यूक्लियस होते हैं। एम्ब्रियो सेल में क्या होता है? 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल का नंबर 2, एग सेल का नंबर 1, सेंट्रल सेल का नंबर 1, लेकिन न्यूक्लियस कितने? 2। एंटीपोडल सेल का नंबर 3, एंटीपोडल सेल चलाजल पे, माइक्रोफिलामेंट पे सिनर्जिड सेल और एग सेल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल। एंड व्हाट इज द एम्ब्रियो सेल? फीमेल गैमेटोफाइट। नोट कर लो, आज के लेक्चर में इतना ही काफी है।